नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अपने तलबा और तालबात को, अपने मुक्तदियों को, अपने मुतल्लकीन को हदीस की किताबों के नाम याद कराने का एक तरीका ये भी है कि हम दरसे हदीस दें तो हर हदीस का जो हवाला हम दें, उसके नीचे जो लिखा होता है, हर हदीस के नीचे किताब का हवाला होता है। हम रोज़ाना अपने बच्चों को वो हवाला याद कराएं। ये हदीस फलां किताब के अंदर आई है। उसका एक तरीका ये है कि हम वाइट बोर्ड पे उस हदीस की किताब का नाम लिख दें, एक का, दो का, तीन का। तो जितने भी मुक्तदी हैं, जितने भी हमारे तलबा हैं, तालबात हैं, उनको वो किताब याद हो जाएगी। तो जितनी भी हदीस की किताबें हैं, इंशाल्लाह उनको याद होना शुरू हो जाएंगी। आज सिर्फ चंद किताबों को हदीस की किताबें समझा जाता है, बाकी किताबों को हदीस की किताब ही नहीं समझा जाता। या सहाबी और ताबी के कौल फेल तकरीर को जिस तरह हदीस नहीं समझा जाता, लोग अजीब समझते हैं। हालांकि ये भी हदीस है, हदीस मौकूफ़ और हदीस मकतू के हुक्म में है। तो इसी तरह और हदीस की किताबों को लोग हदीस नहीं समझते, हदीस की किताबें नहीं समझते, मायूब समझते हैं। तो जब बार बार हम कहेंगे, हदीस की तारीफ करेंगे और हदीस की किताबों के नाम लेंगे, इंशाल्लाह तलबा को, तालबात को याद हो जाएंगे। इसलिए वाइट बोर्ड पे हदीस की किताबों के नाम रोज़ाना लिख दे, 2 3 4 5, तो बच्चों को याद हो जाएंगे। जब भी हम जलसे के अंदर, तकरीर के अंदर, जुमे के खुतबे के अंदर हदीस की किताब का नाम लेंगे, तो कम अज़ कम हमारे मुक्तदियों को और हमारे तलबा को और हमारे मुतल्लकीन को हदीस की किताब का नाम सही सही याद हो जाएगा। तो इसलिए इसका एहतमाम फरमाएं। और भी किसी के पास इससे बेहतर कोई मशवरा है, कोई तरीका है हदीस की किताब, हदीस की किताबों के नाम याद करवाने का, या हदीस की तारीफ याद करवाने का, तो वो सेंड कर दें ताकि उस तरीके को भी लिया जा सके।